हेलो गाइस, हार्ट बीट के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कपल भाग रहे होते हैं। कुछ लोग उनका पीछा करते हैं, उन दोनों की मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस लड़की को हवा में ऊपर उड़ा कर ले जाता है क्योंकि वो वैम्पायर होता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। वैम्पायर लड़की को लेकर जा रहा होता है क्योंकि वह उसे उन लोगों से बचा सके, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। लेकिन जो उन लोगों में से उनका पीछा करते हैं उनमें से एक सिल्वर का तीर निकाल कर चला देता है, जो वैम्पायर को जाकर लग जाता है, जिससे वैम्पायर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वह नीचे गिर जाता है। जो लड़की वैम्पायर के साथ होती है वह डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वैम्पायर वहाँ जाने से मना कर देता है। फिर तीर लड़की को लगने वाला ही होता है, वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। फिर क्या वैम्पायर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों को गुस्से की नज़र से देखता है, लेकिन जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वह फिर भी नहीं डरते। वैम्पायर उन सभी को मार देता है। वैम्पायर का नाम वो ह्यूल है, जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह जिस लड़की से प्यार करता है उसे तकलीफ में देख सके। तो लड़की का नाम ना ही होता है। वह यह सब देखकर बहुत डर जाती है। फिर वह भागकर वेविल के गले लग जाती है, उसे शांत करती है, क्योंकि वेविल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ना ही उसे अपनी हार्ट बीट से शांत करती है। वो गुस्सा जैसे ही शांत होता है, ना ही देखती है कि वेविल को लगने ही वाला होता है, ना ही उसे के आगे आ जाती है और तीर उस लड़की को लग जाता है। वेविल देखकर शौक हो जाता है और ना ही मरने ही वाली होती है। वो खून को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ना ही उसे कहती है खून पी सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेविल एक कॉफिन में लेटा हुआ होता है। वो वेविल के दो दोस्त होते हैं जो उसका फुनरल पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम डोंगी और दूसरे का नाम लीसांग होता है। ये दोनों वैम्पायर होते हैं, लेकिन उसके बराबर में जो व्यक्ति है उसे छोड़कर उसका नाम बेटरचुल होता है। दोनों वैम्पायर वेविल का फुनरल पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, कौन कौन वेविल के सामान लेगा। वेविल कॉफिन से उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, अगर मैं मर गया तो तुम इस जगह को भी कहीं बेच न डालो। डोंगी और लीसेंग बोलते हैं, नहीं बॉस, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो वेविल को उन पर भरोसा नहीं होता। वह अपने घर की चाबी बेटरचुल को दे देता है, लेकिन वो वेविल मरने वाला नहीं है। उन्हें कुछ सालों के लिए बस सोना चाहता है, जिससे वो इंसान बन सके। और उसके दोनों दोस्त पूछते हैं, तुम इंसान बनना ही क्यों चाहते हो। किसी को नहीं बताता कि वह इंसान क्यों बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो इंसानों और वैम्पायरों के बारे में बातें करता है। कहता है कि वैम्पायर को जीने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, और मेरे दोस्त हम सब एनिमल का ही खून पीते हैं, वो भी खरीद के। हमारी ताकत हमेशा बनी रहे। साथ में धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धूप से हमारी बॉडी जल जाती है, जो हमें तकलीफ देती है। हाथ को भी कवर करके चलना पड़ता है। अगर बात की जाए पावर की, तो हमारे पास सुपर पावर होती है, जिससे हम खुद को भी उड़ा सकते हैं और साथ में सामान को भी उड़ा सकते हैं, जिससे सफाई करने में हमें आसानी होती है। लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वो है कि हम खुद को आईने में नहीं देख सकते। हम इंसानों को तो देख सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पाते। बात की जाए हैंडसम की, तो हम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। हर कोई हम पर मरता है। हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सभी लड़कियाँ हम पर मरती है। अब हम वेविल को घर देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वहीं पर एक गर्ल दिखती है जो बहुत ही अच्छी डांस करती है, जिसका नाम रोज होता है। लीसांग वहीं पर बैठकर एक लड़की से फ्लर्ट करता है, बोलता है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। इन लड़की का सारा फोकस वेविल पर होता है। यह देखकर लीसिंग को गुस्सा आता है। वो लीसिंग उस लड़की से लड़ने लगता है, लेकिन रोज वहाँ आकर लड़ाई को शांत करती है और लूसिंग को वहाँ से ले जाती है। वेविल कहता है, यह ऐसा समय है जहाँ पर कोई भी वैम्पायर हंटर नहीं है और वैम्पायर और इंसान दोनों आपस में साथ में रह सकते हैं। वैम्पायर अगर रूल का इस्तेमाल करे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों आराम से रह सकते हैं। इंसानों के बीच में वैम्पायर आराम से रह भी सकते हैं। वो हील इस टाइम किसी का वेट कर रहा होता है। बेटरचुल को भी पता होता है कि वेल की इस टाइम किसी का वेट कर रहा है। वेल वेट करते करते घर से बाहर आता है। वह देखता है कि एक वैम्पायर इंसान का खून पी रहा है, जिसे देखकर वेल को गुस्सा आता है। वेल उसे जाकर पकड़ लेता है, बोलता है, तुम इंसानों का खून कैसे पी सकते हो, यह रूल के खिलाफ है। वैम्पायर बोलता है, मैंने तो बस इस इंसान का खून टेस्ट किया है और मैंने इसे नहीं मारा, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। और वैम्पायर वहाँ से हंसता हुआ चले जाता है। पार्टी में कुछ और भी वैम्पायर होते हैं जो वेल पर हंसते हैं कि ये कैसा वैम्पायर है जो इंसानों का खून नहीं पीता बल्कि एनिमल का खून पीता है। वहाँ पर आ जाता है, उन सभी को चुप होने के लिए बोलता है। वो वेल छत पर होता है। वह कपल को देखता है, फिर वह नाही के बारे में सोचता है। उस समय को याद करता है जब वह नाही ने उसे हार्ट बीट के बारे में बताया था। नाही ने बताया था जब इंसान को प्यार होता है तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। वेल अपने डर का सामना करता है, फिर इंसान बनने की पूरी कोशिश करता है। वेल अपने कपड़े उतार कर बैठ जाता है, बोलता है, प्लीज गॉड मुझे इंसान बना दो। वेल अलग अलग कोशिश करता है, लेकिन वेल के दोस्त उसे वहां से आकर बचा ले जाते हैं। वो वेल के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, गॉड से प्रे करने का।
वह पूरी लगन के साथ गॉड से प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे इंसान बना दो। उसके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं कि अब भी जिद नहीं छोड़ रहा है। अब स्टोरी वापस वहीं प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर व्यूल छत पर होता है। व्यूल की नज़र कैट पर पड़ती है। फिर व्यूल उसके कैट को खाना खिला देता है। व्यूल कैट से बातें करते हैं, पैर से इंसान कैसे बना जा सकता है। कैट इंसान का रूप ले लेती है। व्यूल डर जाता है। फिर दोनों बातें करते हैं। व्यूल कहता है कि मुझे इंसान बनना है। कैट कहती है तुम इंसान क्यों बनना है। व्यूल कहता है लव के लिए, कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था हम जब भी मिलेंगे इंसान बनकर ही मिलेंगे। स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर नाही मरने वाली थी। व्यूल ने नाही से प्रॉमिस किया था और नाही ने अपना ब्लड पीने के लिए कहा था ताकि व्यूल हमेशा उसे याद रख सके। नाही का ब्लड पी लेता है। हर स्टोरी वापस वहीं आ जाती है। कैट कुछ मंत्र पढ़ता है। व्यूल से बोलता है तुम इंसान बन सकते हो, बस तुम्हें 100 सालों के लिए कॉफिन में सोना होगा। व्यूल कहता है ये तो मरने जैसा होगा। कैट कहती है तुमने क्या सोचा, इंसान बनना ऐसा ही है। व्यूल उसी की बात मान लेता है। व्यूल अपने दोस्तों और बटरचुल के साथ होता है। उनसे सारी बातें बताता है कि वो एक कॉफिन में 100 सालों के लिए सोने वाला है। उसके दोस्त नहीं मानते, लेकिन व्यूल के पास एक आखिरी मौका यही है इंसान बनने का। फिर व्यूल बटरचुल के पास जाकर सॉरी बोलता है। कहता है मैं तुम्हारी फ्यूनरल में नहीं देख पाऊंगा, इसके लिए पहले से ही सॉरी है। बटरचुल बोलते हैं आप टेंशन मत लो, मेरी पूरी पैड़ी आपके लिए हमेशा गुलाम रहेगी। फिर व्यूल उड़कर कॉफिन में जाकर खड़ा हो जाता है। कॉफिन में लेटने ही वाला होता है। लेटने से पहले वो एक मिरर मांगता है ताकि जब भी उठे वे अपना चेहरा इस मिरर में देख सके। फिर व्यूल कॉफिन में जाकर लेट जाता है और उसके दोस्त रोने लग जाते हैं और कॉफिन बंद कर देते हैं। व्यूल अब जब जागेगा जब पूरे 100 साल हो जाएंगे। सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत ही गरीब है, जिसका नाम जूना है। उसका हीटर खराब हो गया है जिसकी वजह से उसकी जल्दी आँख खुल गई है। ब्रश करने के लिए जाती है, कोलगेट भी खत्म हो जाता है। फिर वे जैसे तैसे ब्रश कर लेती है। फिर वे रेडी होकर नीचे आती है और अपने लैंडलॉर्ड से कहती है कि हीटर खराब हो गया है, उसे सही करा दो। लेकिन लैंडलॉर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जूना अपनी जॉब पर जाती है। वह एक स्कूल में नर्स की जॉब करती है। जैसे ही अपने कैबिन में जाने वाली होती है उसके पीछे से एक औरत उसके बाल पकड़ लेती है। बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की, तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। जूना से बहुत लड़ती है, तभी प्रिंसिपल आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं। कहती है इस पागल को बाहर ही निकालो, इसने मेरी बेटी के बाल काट दिए, वो भी गंदे तरीके से। प्रिंसिपल जूना से सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन जूना सॉरी बोलने से मना कर देती है। मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है। फिर बच्ची खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी को गुस्से से कहती है मैम जूना पर गुस्सा हो रहे हो, और वहाँ से बच्ची कहकर चली जाती है। फिर जूना बच्ची की मम्मी को बताती है कि उसके साथ रैगिंग की गई थी। जब वह मेरे पास आई थी बहुत ही बुरी हालत में थी और मैंने उसके बालों में गम चिपकी हुई थी। आपकी बेटी के साथ ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने उसके बाल काट दिया। उसकी मम्मी शांत हो जाती है और खुद पर अफसोस करती है। प्रिंसिपल ऐसा जताते हैं जैसे ये तो बहुत ही आम बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली सांग और डोंगिंग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके पास जो पैसे थे वे सब ली सांग ने जुए में उड़ा दिए। डोंग कहता है अब बस 2 दिन ही बाकी है बॉस को जागने में, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। और उन्हें रात को घर आती है तब उसे लैंडलॉर्ड मिलता है। वो कहता है मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे जल्दी कहीं जाना है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। और वहां से चला जाता है। जो अपने घर में जाकर बियर पीती है। बियर पीकर लेट जाती है और अपने फादर की फोटो देखकर पूछती है मुझे कुछ तो बताओ कि आप जिंदा हो या नहीं। अगले दिन एक लड़का दिखाया जा रहा है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसका नाम डोनसिक होता है, जो किसी पार्टी का लीडर है, जिससे पता चलता है कि वह लोगों की मदद करता है। जोना देखती है कि उसके डोर बेल बजाया जा रहा है। जैसे ही डोर खोलती है उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है और वह भाग कर लैंडलॉर्ड के ऑफिस जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि लैंडलॉर्ड कॉलेज छोड़कर भाग गया है और जोना बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने लोन लेकर ये बिल्डिंग ली थी और लैंडलॉर्ड को 2 साल का एडवांस भी दिया था। जोना पुलिस स्टेशन जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसने बहुत सारे लोगों को लूटा है और ठगा है। जोना बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर वह भागकर बैंक जाती है, लेने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि उसे उस पर लोन नहीं मिल पाएगा। जोना अब उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास अब ना रहने के लिए जगह है और ना ही से बहुत भूख लग रही होती है। बैंक लेडी उस पर तरस करके एक टॉफ़ी दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम जोना को स्टोर में देखते हैं। वह डोसिंग की आर्टिकल पढ़ रही होती है कि ये कौन है। तभी उसे एक कॉल आता है। वह कॉल सुनकर शॉक हो जाती है, भागकर उस पर्सन से मिलती है जिसका कॉल उसे आया था। अब दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। जोना के साथ एक वकील होता है। वह बताता है कि तुम्हारे डैड को 5 साल हो गए हैं, सरकार ने तुम्हारे डैड को मरा हुआ घोषित कर दिया है। उनकी वसीयत और कुछ डॉक्यूमेंट है, घर की एक चाबी भी है, ये सब तुम्हारा है। ये सुनकर जोना शौक हो जाती है क्योंकि अभी तक उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन अब एक घर है। और आकर की को बड़ी गौर से देखती है। जूना फिर उस एड्रेस को देखती है जहाँ पर वो घर था और वहाँ चली जाती है।
फिर वो की से घर का गेट खोलती है। जूना घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। जूना को ये सब देखकर थोड़ा सा हॉरर भी लगता है। फिर वह एक नीचे की तरफ जाते हुए रास्ते को देखती है। रास्ते को फॉलो करते हुए एक कॉफिन के पास पहुंचती है। वह देखती है ये क्या है। फिर वह उस कॉफिन को खोल देती है। वह देखती है, फिर वो देखती है कि इसमें कोई व्यक्ति है जो सोया हुआ है। इसमें वो व्हील होता है जो 100 सालों से वहीं पर सो रहा है। जूना उसे जगाती है। वो व्हील अपनी आंखें खोलता है। जैसी आंखें खोलता है वहाँ के सारे रूम में लाइट और मोमबत्ती अपने आप ही जल जाती है। यह देखकर जूना डर जाती है और फिर वो ऐसे कॉफिन में से बाहर निकलता है जैसे कि मरा हुआ है। उसे देखकर जूना बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर वो सही से खड़ा होकर चलने लगता है और कहता है, तुम जरूर बटरचुल की पीढ़ी होगी। बटरचुल ने कहा था कि वह मेरे घर का हमेशा सेफ रखेगा और ये मेरा घर है। मैं इस घर का असली ओनर हूँ और मैं पूरे 100 सालों के बाद जागा हूँ। आज मेरा इंसान का पहला दिन है। मैं मुझसे क्या चाहिए? तभी जूना उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहती है, आज इस घर के पेपर पर मेरा नाम रजिस्टर हुआ है। कानूनी तौर पर यह मेरा घर है। विल देखता है जूना के हाथ में चोट लगी है और खून की महक अब भी आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। खून की प्यास क्यों लग रही है? वो जल्दी से मिरर को देखता है जो उसके पास रखा हुआ था। वह अपना चेहरा मिरर में देख नहीं पाता। फिर उसे पता चलता है कि वो 100 साल पूरे होने में एक दिन अभी कम है। उसे एक दिन पहले ही उठा दिया गया था। उसे 9 दिसंबर को उठना था लेकिन वह 8 दिसंबर को ही उठ गया। मैं आधा वैम्पायर हूँ और आधा इंसान हूँ। विल को बहुत गुस्सा आता है। वह जूना पर फोन छीनकर फेंक देता है जो पुलिस को कॉल कर रही थी। विल जूना पर चिल्लाता है। जूना पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने मुझे एक दिन पहले क्यों जगाया? तुम्हें पता नहीं है कॉफिन में 100 सालों तक रहा कैसे जाता है? जूना पर चिल्लाने लग जाता है। पहले जूना डर रही थी, फिर वह कहती है, कौन है मुझे कुछ कहने वाली? ये मेरा घर है। विल उस पर गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। विल उसे काटने वाला होता है। जूना उसे पहले काट लेती है। वेल पूछने ही वाला होता है, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे और तेजी से काटने लग जाती है। उसे और भी तेजी से काटने लग जाती है। अब ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी देखिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।